हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग। 1, ब्रिक्स की कमान भारत के हाथ, नए साल से अध्यक्षता शुरू, रुपए में 100% व्यापार की मंजूरी, डॉलर को सीधी चुनौती, ग्लोबल साउथ को नया आत्मविश्वास, अमेरिका के वर्चस्व पर बड़ा दबाव। बिग ब्रेकिंग। 2, बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत नाजुक, हत्याओं के बाद रंगपुर से ढाका तक दहशत, भारत से सीमाएं खोलने की गुहार, अंतर्राष्ट्रीय चुप्पी के बीच अल्पसंख्यक असुरक्षित। बिग ब्रेकिंग। 3, अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नफरत तेज, ट्रंप की वापसी के बाद जहरीला बयान, सभी भारतीयों को निकालने की धमकी, हिंदू मंदिर और कारोबार पर हमलों का डर। बिग ब्रेकिंग। 4, कनाडा में भारतीय महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच, टोरंटो में भारतीय दूतावास ने वन स्टॉप हेल्प सेंटर शुरू किया, 24 घंटे सहायता, काउंसलिंग और कानूनी मदद का भरोसा। बिग ब्रेकिंग। 5, 50 साल पुराने दस्तावेजों से खुलासा, अमेरिका ने भारत को संतुलित करने के लिए पाकिस्तान को बनाया मोहरा, CIA की रणनीति उजागर, ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम पुरानी नीति की गूंज। बिग ब्रेकिंग। 6, रूस का बड़ा ऑफर फिर मेज पर, सुखोई Su-57 भारत को प्रस्तावित, 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर, 40 से 50 साल की सेवा का दावा, दोस्ती का लंबा दांव। बिग ब्रेकिंग। 7, पेंटागन रिपोर्ट से F-35 पर सवाल, लागत बेकाबू और भरोसे की कमी उजागर, डिलीवरी में देरी, यूरोप और एशिया का रुझान राफेल और ग्रिपेन की ओर। बिग ब्रेकिंग। 8, सोमालीलैंड को मान्यता देकर इजराइल घिरा, मुस्लिम दुनिया में उबाल, अफ्रीकी यूनियन और तुर्की की तीखी प्रतिक्रिया, अदन की खाड़ी में नया भू राजनीतिक टकराव तेज। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ब्रिक्स की गद्दी पर भारत, डॉलर पर सीधा वार। नए साल से भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने जा रहा है और इसी के साथ वैश्विक शक्ति संतुलन हिलने वाला है। अमेरिका की नीतियों ने भारत, रूस और चीन को एक मंच पर और मजबूती से खड़ा कर दिया है। ब्रिक्स देश दुनिया के करीब 42% तेल उत्पादन और लगभग 30% वैश्विक GDP पर पकड़ रखते हैं। भारत ने ब्रिक्स देशों को रुपए में 100% व्यापार की अनुमति देकर डॉलर को सीधी चुनौती दी है। वैकल्पिक भुगतान प्रणाली, रूसी तेल की स्थिर आपूर्ति और सोने के विशाल भंडार ने ग्लोबल साउथ को नया आत्मविश्वास दिया है। 2026 अमेरिका के वर्चस्व के लिए सबसे कठिन साल बनने जा रहा है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में हिंदुओं की चीख, भारत से आखिरी आस। बांग्लादेश में हिंसा की आग में फंसे हिंदू समुदाय की सांसें अटकी हुई हैं। दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की हत्याओं के बाद डर ने घर घर को घेर लिया है। रंगपुर, चटगांव, ढापा और मयमनसिंह से हिंदू नागरिकों ने भारत से सीमाएं खोलने की गुहार लगाई है। निर्वासित सनातन जागरण मंच नेता निहार हल्दर के जरिए व्हाट्सएप कॉल पर लोगों ने अपनी पीड़ा साझा की। हालात इतने खराब हैं कि लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चुप्पी है और जमीन पर अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं। ये संकट सिर्फ मानवाधिकार नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता की परीक्षा बन चुका है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ जहर। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नफरत अब खुले जहर में बदलती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटते ही दक्षिणपंथी अमेरिकी पत्रकार मैट फोर्नी ने खतरनाक बयान दे डाला। उसने कहा कि सभी भारतीयों को अमेरिका से निकाल देना चाहिए। फोर्नी ने दावा किया कि आने वाले साल में भारतीय समुदाय, उनके घर, कारोबार और हिंदू मंदिरों पर बड़े हमले हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह बयान आग की तरह फैला और डर का माहौल बना। विवाद बढ़ने पर पोस्ट हटाई गई, लेकिन संदेश साफ है, अमेरिका में भारतीयों को लेकर माहौल तेजी से जहरीला होता जा रहा है। नेक्स्ट खबर। कनाडा में नारी सुरक्षा का भारतीय कवच। कनाडा में रह रही भारतीय महिलाओं के लिए भारत ने मजबूत सुरक्षा ढाल खड़ी कर दी है। टोरंटो स्थित भारतीय दूतावास ने संकटग्रस्त महिलाओं के लिए वन स्टॉप हेल्प सेंटर की शुरुआत की है। घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न, पारिवारिक विवाद और कानूनी संकट झेल रही भारतीय पासपोर्ट धारक महिलाओं को अब एक ही छत के नीचे मदद मिलेगी। 24 घंटे 7 दिन चलने वाली हेल्पलाइन तुरंत सहायता का भरोसा देगी। काउंसलिंग, कानूनी सलाह और सामाजिक सहयोग की व्यवस्था स्थानीय कानूनों के दायरे में होगी। महिला अधिकारियों के नेतृत्व में यह केंद्र सम्मान और सुरक्षा का भरोसा बनकर उभरा है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान कार्ड, अमेरिका की पुरानी चाल।
50 साल पुराने गोपनीय दस्तावेजों ने अमेरिका की असली रणनीति उजागर कर दी है। खुलासा हुआ है कि वॉशिंगटन ने दशकों पहले ही भारत को संतुलित करने के लिए पाकिस्तान को मोहरा बना लिया था। जून 1972 की बातचीत में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के संस्थापक RN काओ ने चेताया था कि अमेरिका एक मजबूत पाकिस्तान चाहता है ताकि भारत का प्रभाव रोका जा सके। दस्तावेज बताते हैं कि CIA ने भारत चीन युद्ध से लेकर 1971 के बाद तक भारत को कमजोर रखने की कोशिशें की। बांग्लादेश में भी अमेरिकी दखल सामने आया। आज डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम उसी पुरानी नीति की गूंज बनकर उभर रहा है। नेक्स्ट खबर, रूस का लंबा दांव, भारत के लिए खुला आसमान। भारत की अनिच्छा के बावजूद रूस ने एक बार फिर सुखोई Su-57 का बड़ा ऑफर टेबल पर रखा है। रूसी कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के CEO ने दावा किया है कि ये 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर भारतीय वायुसेना की सेवा अगले 40 से 50 साल तक कर सकता है। रूस इसे एक इवॉल्विंग प्लेटफॉर्म बता रहा है जो भविष्य की तकनीक के साथ खुद को अपडेट करता रहेगा। स्टेल्थ क्षमता, सुपर क्रूज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ड्रोन कंट्रोल की ताकत के साथ ये जेट आने वाले दशकों की हवाई जंग के लिए तैयार बताया जा रहा है। रूस साफ संकेत दे रहा है कि दोस्ती लंबी उड़ान के लिए है। नेक्स्ट खबर, पेंटागन की रिपोर्ट से हिला F-35। अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान अब खुद अमेरिका के लिए सिरदर्द बन चुका है। पेंटागन की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ये जेट भरोसेमंद नहीं है और इसकी लागत लगातार बेकाबू होती जा रही है। जटिल तकनीक, 3 अलग जरूरतों के लिए एक ही डिजाइन, सॉफ्टवेयर अपडेट की गड़बड़ी और सप्लाई चेन संकट ने पूरे प्रोग्राम को धीमा कर दिया है। डिलीवरी महीनों लेट हो रही है और कई जेट ऑपरेशनल सर्टिफिकेट के बिना खड़े हैं। इसी वजह से यूरोप और एशिया के देश अब राफेल, यूरोफाइटर और ग्रिपेन की ओर झुक रहे हैं। अमेरिकी रक्षा बाजार की साख पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नेक्स्ट खबर, भारत बाजार पर नजर, न्यूजीलैंड में मतभेद। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते ने वेलिंगटन की राजनीति में हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का बाजार न्यूजीलैंड के लिए रोजगार, निर्यात और कमाई के नए रास्ते खोलेगा। वहीं उनकी ही सरकार के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इस समझौते को जल्दबाजी और असंतुलित करार दिया है। उनका कहना है कि न्यूजीलैंड ने बिना पूरा फायदा लिए ज्यादा रियायतें दे दी। समझौते से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होने और भारत में बड़े निवेश की उम्मीद है। ये सौदा भारत की आर्थिक ताकत और वैश्विक भरोसे की मजबूत तस्वीर पेश करता है। सोमालीलैंड मान्यता पर इजराइल घिरा, मुस्लिम दुनिया आग बबूला। सोमालीलैंड को अलग देश की मान्यता देकर इजराइल ने पूरी मुस्लिम दुनिया में भूचाल ला दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू के इस फैसले पर सोमालिया, तुर्की, मिस्र और अफ्रीकन यूनियन ने एक सुर में तीखी नाराजगी जताई है। अफ्रीकी यूनियन ने इसे महाद्वीप की शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बताया है। सोमालिया ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला कहा है। तुर्की ने इजराइल पर विस्तारवादी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। अदन की खाड़ी में रणनीतिक पकड़ मजबूत करने की इस चाल ने पूरे क्षेत्र को नए टकराव की तरफ धकेल दिया है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, तालिबान की नाकामी, मध्य एशिया में बारूद। अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सीमा पर तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ताजिकिस्तान ने खुलकर कहा है कि बदख्शां प्रांत से लगातार हमले हो रहे हैं और तालिबान अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों में पूरी तरह फेल साबित हुआ है। बीते 1 महीने में तीसरे हमले ने हालात और भड़का दिए। गोलीबारी में ताजिक सैनिकों के साथ साथ चीनी नागरिकों की मौत ने चीन को भी चौकन्ना कर दिया है। खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अब आतंकियों के निशाने पर हैं। इस हिंसा के पीछे इस्लामिक स्टेट खुरासान की भूमिका मानी जा रही है। तालिबान के वादे खोखले दिख रहे हैं और मध्य एशिया युद्ध के साए में आ गया है। नेक्स्ट खबर, सिंधु पर भारत का वार, पाकिस्तान बेबस। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर रणनीतिक शिकंजा और कस दिया है। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद अब चिनाब नदी पर दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी मिल गई है। ये करीब 3200 करोड़ रुपए की रन ऑफ द रिवर परियोजना है जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बनेगी। इस फैसले से भारत सिंधु घाटी में अपनी ऊर्जा और जल शक्ति को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान पानी के लिए दुनिया में गुहार लगाता रहा, लेकिन दिल्ली ने साफ कर दिया कि आतंक और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। ये फैसला भारत की नई निर्णायक नीति का बड़ा संकेत है। नेक्स्ट खबर, स्कूल का जश्न, भीड़ का तांडव।
बांग्लादेश के फरीदपुर में शिक्षा का उत्सव अचानक हिंसा के अंधेरे में डूब गया। डिस्ट्रिक्ट स्कूल की 185वीं वर्षगांठ पर मशहूर रॉक सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट से पहले उग्र भीड़ ने जबरन घुसने की कोशिश की। आयोजकों और छात्रों ने रोका तो जवाब में ईंट पत्थर और कुर्सियां उड़ने लगीं। स्कूल परिसर रणक्षेत्र बन गया। बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। करीब 20 लोग घायल हुए, जिनमें स्कूली छात्र भी शामिल हैं। ये हमला सिर्फ एक कार्यक्रम पर नहीं था, बल्कि बांग्लादेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सीधा तमाचा था। शिक्षा के मंच पर डर और अराजकता का ये मंजर पूरे देश को हिला देने वाला है। नेक्स्ट खबर, ड्रैगन का डर, उइगरों पर वैश्विक शिकंजा। चीन के शिंजियांग में उइगर मुस्लिमों पर जुल्म अब सीमाओं से बाहर फैल चुका है। ड्रैगन अब विदेशों में शरण ले चुके उइगरों का भी पीछा कर रहा है। चीनी सरकार ने कथित सुरक्षा के नाम पर लाखों उइगरों को धार्मिक आज़ादी से वंचित किया और डिटेंशन कैंप में डाला। कई उइगर जान बचाकर अमेरिका और यूरोप पहुंचे, लेकिन अब वहां भी खतरा मंडरा रहा है। चीन के दबाव में कुछ देशों ने उइगरों को वापस भेजना शुरू कर दिया है। तुर्की और थाईलैंड जैसे देशों के कदमों ने डर और असुरक्षा को और गहरा कर दिया है। ये सिर्फ मानवाधिकार नहीं, बल्कि वैश्विक नैतिकता की भी अग्नि परीक्षा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को सीक्रेट बेचने वाला रूसी राजनयिक जेल गया। रूस ने जासूसी पर जीरो टॉलरेंस का संदेश दुनिया को दे दिया है। अमेरिका को गोपनीय जानकारी देने के आरोप में रूसी राजनयिक अर्सेनी कोनोवोलोव को 12 वर्ष की सजा सुनाई गई है। 38 वर्षीय कोनोवोलोव को फेडरल सिक्योरिटी ब्यूरो ने 2024 में रंगे हाथों पकड़ा था। गिरफ्तारी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें चलती गाड़ी में हथकड़ी लगती दिखती है। अदालत ने करीब 1 साल चले ट्रायल के बाद देशद्रोह साबित माना है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस अमेरिका तनाव के बीच ये फैसला मॉस्को का सख्त शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। बेलारूस में रूस का मिसाइल दांव, यूरोप में बढ़ी टेंशन। रूस बेलारूस में हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक की तैनाती तेजी से कर रहा है और सैटेलाइट तस्वीरों ने इसका खुलासा किया है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक क्रिचेव एयरबेस पर लॉन्चर और सपोर्ट ढांचा तेजी से खड़ा हो रहा है। ओरेशनिक न्यूक्लियर क्षमता वाली मिसाइल है जो 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है और इसकी रेंज करीब 5,500 किलोमीटर है। ये कदम नाटो के लिए सीधी चेतावनी माना जा रहा है। रूस इसे राजनीतिक संदेश और रणनीतिक बढ़त के तौर पर देख रहा है। यूरोप में मिसाइल संतुलन एक बार फिर हिलता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, खूनी गठबंधन का ऐलान, किम पुतिन एक सुर। नए साल से पहले उत्तर कोरिया ने दुनिया को सख्त संदेश दे दिया है। किम जोंग उन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेजे संदेश में दोनों देशों के रिश्ते को अमूल्य धरोहर बताया है। किम ने कहा कि यह गठबंधन खून, जीवन और मृत्यु साझा करने वाला रिश्ता है, जिसे आने वाली पीढ़ियां भी संभालेंगी। यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में यह बयान और ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक उत्तर कोरिया ने रूस की मदद के लिए 15,000 सैनिक भेजे हैं। जून 2024 की रणनीतिक संधि के बाद सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा है। पश्चिमी देशों के लिए यह दोस्ती अब खुली चुनौती बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, देश पहले राजनीति बाद में, थरूर की दो टूक। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने साफ कहा है कि विदेश नीति किसी पार्टी की नहीं बल्कि भारत की होती है। उन्होंने चेताया कि प्रधानमंत्री की हार पर खुशी मनाना दरअसल भारत की हार का जश्न है। थरूर ने पाकिस्तान से बढ़ते सुरक्षा खतरे को गंभीर बताया और कहा कि पाकिस्तान अब ड्रोन और मिसाइल से आगे हाइपरसोनिक तकनीक और छिपे हमलों की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने पाकिस्तान को सेना नियंत्रित देश बताया, जहां नागरिक सरकार सिर्फ नाम की है। थरूर ने बांग्लादेश की अस्थिरता पर भी चिंता जताई और कहा कि भारत के लिए शांत पड़ोस रणनीतिक जरूरत है। यह बयान राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा राजनीतिक संकेत बन गया है। नेक्स्ट खबर, नया साल नई मार, जेब पर सीधा वार। नए साल की पहली सुबह आम आदमी के लिए बड़े बदलाव लेकर आ रही है। 1 जनवरी 2026 से आधार और पैन लिंक ना होने पर दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे और बैंकिंग, ITR रिफंड और सरकारी योजनाओं के दरवाजे बंद हो सकते हैं। UPI और डिजिटल पेमेंट के नियम सख्त होंगे। सिम वेरिफिकेशन और मैसेजिंग ऐप्स पर निगरानी बढ़ेगी। LPG, CNG और PNG की कीमतों में बदलाव तय माना जा रहा है। कार और बाइक महंगी होंगी, जिससे खरीदारी का सपना और दूर जाएगा। बैंक लोन और फिक्स डिपॉजिट की नई दरें लागू होंगी। 8वें वेतन आयोग और किसान योजनाएं कुछ राहत जरूर देंगी। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में संस्कृति पर हमला। बांग्लादेश में कलाकारों और सांस्कृतिक मंचों पर हिंसा ने डर का माहौल बना दिया है। फरीदपुर में मशहूर रॉक सिंगर जेम्स का म्यूजिक कॉन्सर्ट तब रद्द करना पड़ा जब प्रदर्शनकारियों ने ईंट और पत्थर बरसाए। यह घटना ढाका से करीब 120 किलोमीटर दूर हुई और देखते ही देखते सुरक्षा का खतरा बन गई। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इस हमले की तीखी निंदा करते हुए इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा वार बताया।
लगातार हो रहे सांस्कृतिक हमलों ने बांग्लादेश की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कलाकारों में गहरी चिंता फैल गई है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। असम की जमीन पर सियासी भूचाल, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा आरोप। तुष्टीकरण की राजनीति से असम की संस्कृति और इतिहास पर खतरा। बांग्लादेशी मूल की आबादी बढ़ने से पहचान मिटाने की साजिश। ऐतिहासिक प्रतीकों से छेड़छाड़ की चेतावनी। असम बनाम घुसपैठ की निर्णायक लड़ाई का संकेत। नेक्स्ट खबर, भारत बनेगा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सुपरस्टार, नया साल लाएगा एफडीआई का सुनामी रिकॉर्ड। मजबूत इकोनॉमी, मेगा डील्स, आसान कारोबार और नए ट्रेड समझौते से निवेशकों का भरोसा चरम पर। भारत बनेगा दुनिया की पूंजी का सबसे बड़ा ठिकाना, विकास की रफ्तार को मिलेगा रॉकेट बूस्टर। 17 साल बाद बांग्लादेश की राजनीति में बड़ी वापसी, तारिक रहमान फिर बने वोटर। ढाका में पहचान पत्र पंजीकरण पूरा। बीएनपी नेता अब बोगरा 6 सीट से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार। शेख हसीना विरोधी खेमे में हलचल तेज, बांग्लादेशी सियासत में नए तूफान के संकेत। नेक्स्ट खबर, मनरेगा पर महासंग्राम, राहुल गांधी का सीधा हमला। बोले कैबिनेट से पूछे बिना पीएमओ ने खत्म की 20 साल पुरानी योजना। नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला बताया। संसद से पास नए कानून पर सवाल। रोजगार और ग्रामीण भारत के भविष्य को लेकर राजनीति गरमाई। नेक्स्ट खबर, दिग्विजय सिंह की पोस्ट से सियासी विस्फोट। प्रधानमंत्री मोदी और आडवाणी की पुरानी तस्वीर ने मचाया बवाल। भाजपा ने राहुल गांधी को घेरा। कांग्रेस पर इतिहास से खिलवाड़ का आरोप। सोशल मीडिया से संसद तक बयानबाजी तेज। चुनावी माहौल में तकरार और तीखी। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में कट्टरपंथ का बढ़ता साया। पूर्व राजदूत का गंभीर अलर्ट। शेख हसीना के बाद हालात बेकाबू। यूनुस से बड़ी निराशा। चुनाव प्रक्रिया पर सवाल। अराजकता से लोकतंत्र को खतरा। दक्षिण एशिया की स्थिरता पर मंडराता संकट। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की नई साजिश पर चेतावनी। शशि थरूर बोले, हाइपरसोनिक मिसाइल के पीछे भाग रहा इस्लामाबाद। सेना का दबदबा और खतरनाक रणनीति। भारत को हर हाल में सतर्क रहने की जरूरत। ड्रोन और मिसाइल से आगे बढ़ता खतरा। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि। नेक्स्ट खबर, मेक इन इंडिया का नया अवतार। पीयूष गोयल का बड़ा बयान। भारत की मैन्युफैक्चरिंग अब टेक्नोलॉजी संचालित और ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप। सप्लाई चेन मजबूत, उद्योगों में आत्मविश्वास। भारत बन रहा विश्व स्तरीय उत्पादन केंद्र। नेक्स्ट खबर, विदेश नीति पर सियासी संग्राम। शशि थरूर के बयान पर भाजपा का पलटवार। बोले, विदेश नीति देश की होती है, पार्टी की नहीं। राहुल गांधी पर परिवारवाद और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप। संसद से टीवी स्टूडियो तक बहस तेज। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी पर भाजपा का बड़ा हमला। भारत विरोध के स्थायी प्रतिनिधि बताया। वैश्विक गठजोड़ और विदेशी दौरों पर सवाल। पुतिन का जिक्र कर गंभीर आरोप। कांग्रेस की विदेश नीति पर संदेह। देश की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का दावा। नेक्स्ट खबर, संघ में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी। 100 साल पूरे होने पर आरएसएस की नई संरचना। प्रांत प्रचारक और क्षेत्र प्रचारक व्यवस्था में सुधार प्रस्तावित। संगठन को और आधुनिक बनाने की कवायद। आने वाले दौर के लिए बड़े फैसलों का संकेत। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनाव परिणाम पर सियासी संग्राम। कांग्रेस ने पटना हाईकोर्ट में ठोकी याचिका। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप। लोकतंत्र और निष्पक्षता पर सवाल। बीजेपी का पलटवार। हार के बाद संस्थाओं को घसीटने का आरोप। बिहार की राजनीति में कानूनी लड़ाई का नया अध्याय शुरू। नेक्स्ट खबर, कंगाल पाकिस्तान पर ट्रंप की मास्टर स्ट्रोक डिप्लोमेसी। एक लॉलीपॉप के बदले 3 सख्त शर्तें। अमेरिका फर्स्ट की चाल में फंसे शहबाज और मुनीर। देश चलाने में नाकाम हुकूमत की बढ़ी मजबूरी। वॉशिंगटन से आए ऑफर ने इस्लामाबाद की नींद उड़ाई। नेक्स्ट खबर, सुवेंदु अधिकारी के बयान से सियासी तूफान। बोले, बांग्लादेश को गाजा जैसा सबक मिलना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का तीखा पलटवार। भाजपा पर फांसीवादी सोच और नफरत की राजनीति का आरोप। बयान ने भारत बांग्लादेश रिश्तों में भी बढ़ाई संवेदनशीलता। नेक्स्ट खबर, ढाका में मदरसे के अंदर धमाका। बांग्लादेश में दहशत का नया दौर। महिलाएं और बच्चे घायल। मौके से देसी बम और विस्फोटक सामग्री बरामद। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। राजधानी में कट्टरपंथी नेटवर्क की आशंका से जांच तेज। नेक्स्ट खबर, भाजपा संगठन में बड़ा संकेत। नितिन नवीन बन सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। 18 जनवरी से चुनाव प्रक्रिया शुरू। 20 जनवरी को हो सकता है ऐलान। इसी महीने कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी। पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। बर्फीले पहाड़ों में 30 से 35 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। किश्तवाड़ और डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। चिल्लई कलां की भीषण ठंड में आधुनिक तकनीक से घेराबंदी। पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क निशाने पर। नेक्स्ट खबर,
केरल और कर्नाटक के बीच सियासी टकराव, केरल मुख्यमंत्री का आरोप, मुस्लिमों के घर तोड़े गए, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का जवाब, बाहरी नेता दखल न दें, सरकारी जमीन पर बने 200 अवैध घर हटाने की कार्रवाई पर बहस तेज। नेक्स्ट खबर, भारत मूल की जयश्री उल्लाल ने रचा इतिहास, बनी दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल सीईओ, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में बड़ा नाम, सत्या नडेला और सुंदर पिचाई पीछे छूटे, ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में भारतीय प्रतिभा का दबदबा और मजबूत। कांग्रेस बनाम मोदी फिर आमने सामने, खड़गे बोले प्रधानमंत्री को गांधी सरनेम से परेशानी, राहुल गांधी का आरोप देश वन मैन शो बन गया, 2 से 3 अरबपतियों को हो रहा फायदा, अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को लेकर तीखी राजनीतिक जंग। गैंगस्टर विनय त्यागी की मौत से यूपी में हलचल, पुलिस मुठभेड़ के बाद ऋषिकेश एम्स में दम तोड़ा, अखिलेश यादव का तंज, पटकथा लिखने वाले रहे अलर्ट, कानून व्यवस्था पर सवाल, सियासत में मुठभेड़ शब्द फिर केंद्र में। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का बड़ा कूटनीतिक संकेत, अमेरिका से बातचीत के लिए दरवाजा खोला, शर्त साफ रखी कि वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में दखल बंद हो, आपसी सम्मान के आधार पर ही आगे बढ़े संवाद, वॉशिंगटन के लिए कराकस से सीधा संदेश। भारत की रेबीज वैक्सीन पर अंतर्राष्ट्रीय विवाद, ऑस्ट्रेलिया की ATAGI चेतावनी से हड़कंप, अभयरैब वैक्सीन को लेकर नकली होने की एडवाइजरी, निर्माता कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स का पलटवार, कहा केवल एक बैच में गड़बड़ी, पूरे सिस्टम पर सवाल गलत। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का मानवीय संदेश, डिलीवरी बॉय को घर बुलाकर साथ किया लंच, संसद में गिग वर्कर्स की जान जोखिम में डालकर काम करने की बात दोहराई, सोशल मीडिया पर सराहना, राजनीति में संवेदनशीलता की मिसाल बनी ये तस्वीर। पाकिस्तानी सेना के बिजनेस साम्राज्य का पर्दाफाश, बलोच नेता मीर यार बलोच का वीडियो वायरल, बिस्किट और बटर से लेकर टीवी सीरियल तक सेना का कारोबार उजागर, सत्ता और व्यापार के गठजोड़ पर तीखा हमला, पाकिस्तान की लोकतांत्रिक हकीकत फिर बेनकाब। इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन पर सच आया सामने, DGCA जांच समिति ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट, क्रू की भारी कमी और नए नियमों की तैयारी न होना बड़ी वजह, हजारों यात्रियों की परेशानी का जिम्मेदार सिस्टम, एविएशन सेक्टर में सुधार की मांग तेज। भाषा विवाद पर महबूबा मुफ्ती का तीखा तेवर, उर्दू बोलने की मांग पर पत्रकार को फटकार, कश्मीरी भाषा की अनदेखी पर जताई नाराजगी, दूसरे नेताओं से सवाल न पूछने पर उठाए सवाल, बांग्लादेश लिंचिंग का जिक्र कर असहिष्णुता पर हमला। पाकिस्तान से दिमागी पलायन की भयावह तस्वीर, 2 साल में 14 लाख पढ़े लिखे लोग देश छोड़कर गए, इस साल 16,000 डॉक्टर और इंजीनियर बाहर निकले, पाक आर्मी चीफ के पुराने दावों पर तंज, देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य पर संकट। खैबर पख्तूनख्वा में सत्ता की सरेआम बदसलूकी, मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा में मारपीट, 1 महीने पहले पुलिस पिटाई के बाद फिर अपमान, पाकिस्तान की राजनीति में अराजकता उजागर, लोकतांत्रिक संस्थाओं की गिरती साख पर गहराता संकट। चीन के एक पोत ने बढ़ाई वैश्विक चिंता, मालवाहक जहाज दिखा युद्ध पोत में तब्दील, 60 वर्टिकल लॉन्च सेल और आधुनिक हथियारों से लैस तस्वीर आई सामने, दुनिया की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, बीजिंग की मंशा पर सवाल और समुद्री तनाव तेज। सीरिया में मस्जिद पर आतंकी हमला, नमाज के दौरान विस्फोट से 8 की मौत और 18 घायल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की कड़ी निंदा, कहा आम नागरिकों और इबादत गाहों पर हमले अस्वीकार्य, पश्चिम एशिया में दहशत का माहौल। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।